क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका पढ़ेंगे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और इसके कुछ टाइप्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो आपके एग्जाम में जिनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ अच्छी गई होंगी और आप अपनी छुट्टियों को ख़त्म करके पढ़ाई पर सीधे लगें। आपके एग्जाम आने वाले हैं। चलिए मैं पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इतने दिन छुट्टियों के बाद पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हमने कवर करा दी हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होनी है। ठीक, आपको हम नाउन पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, विशेषण पढ़ा चुके हैं, क्रिया पढ़ा चुके हैं, यानी वर्ब पढ़ा चुके हैं। आज आपका टॉपिक चलेगा एडवर्ब, और आगामी 3 दिनों में हम आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन खत्म करके ये आपका सब चैप्टर 1 खत्म करते हुए नजर आएंगे। और आपके आगामी 10 दिन, ये मान के चलिए 15 नवंबर तक आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के हम आपका एडवर्ब, जो आपका आज का चैप्टर है, वो हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले समझिए कि एडवर्ब जो है वो बनता कैसा है। सबसे देखिए, जब आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, आप जब भी सेंटेंस अभी बनाते हैं तो सेंटेंस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, सब्जेक्ट यानी कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, जैसे नाउन है, ठीक, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ये आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। वर्ब आपकी, जैसे अगर वर्ब की बात करिए तो वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पे एक बार यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन मतलब बेसिकली नेम्स होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, नेम, प्लेस, थिंग, इनके बारे में, नाउन के बारे में। और जो नाउन को हम ही, शी, इट, इनको रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। ठीक, उदाहरण के तौर पे आप नाम ले लीजिए, यहाँ पे राकेश ले लीजिए। ठीक, राकेश ले लिया यहाँ पे हमने, जैसे, ठीक है, हमने ले लिया आपका पूजा ले लिया। ठीक, पूजा लिया, उसके बाद हमने नाम ले लिया क्रांति ले लिया अपना, ठीक है, हमने ले लिए रजत ले लिया एक। ठीक, इन 4 एग्जाम्पल से मैं आपकी पूरी एडवर्ब खत्म करा दूंगा, आपको मोटा मोटा सब समझ में आ जाएगा इन 4 एग्जाम्पल से ही। ठीक, कि एडवर्ब होती क्या है। ठीक, अब वर्ब की बात करें, वर्ब क्या होता है, जैसे वर्ब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए प्ले, ठीक, खेलना जिसे बोलते हैं। उसके बाद सिंगिंग ले लीजिए, ठीक, सिंग्स। ठीक, और अपना ले लीजिए डांस ले लीजिए, क्रांति के लिए, रजत के लिए आप ले लीजिए राइट्स, लिखना। ठीक, ये आपकी सारे वर्ब्स के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें जब आप देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किसी भी मतलब जो भी आपकी वर्ब होगी, जनरली वर्ब के लिए मतलब एडवर्ब इस्तेमाल होता है, बेसिकली उस वर्ब की विशेषता बताता है कि वो जो क्रिया हो रही है वो उसकी मतलब क्या होना होता है, क्या बेसिकली क्या, कब, क्यों, कैसे क्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है, उसके बारे में ये पूरा डिटेल हमें एडवर्ब देता है। ठीक, यहाँ पे अपना हेडिंग डाल लेना एडवर्ब। ठीक, ठीक है। अब देखिए राकेश प्ले। ठीक, अब प्ले का हमने यहाँ पे लिख लिया स्लोली। अगर आपका राकेश खेलता है, स्लोली खेलता है, पता चल गया। अभी तक हमें ये पता चला कि राकेश जो है वो खेलता है, लेकिन क्या खेलता है ये नहीं पता था हमें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमको समझ में आ गई, जो हम समझना चाह रहे थे। ठीक, अब एक बार और देखिए आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है पूजा सिंग्स। अब सिंग्स में हम यहाँ पर लगा सकते हैं लाउडली, LOUDLY, लाउडली लगा लीजिए, या फिर बहुत इरिटेटिवली लगा लीजिए। ठीक, तो ये पूजा की क्वालिटी बता दी कि जो गाना गाती है, वो सिंग गाती है, बहुत तेज गाती है या फिर बहुत ज़्यादा खराब गाती है, बैडली लगा सकते हैं। ये आपकी मतलब एडवर्ब के एग्जांपल्स हो गए। अब क्रांति डांस। ठीक, अब क्रांति डांस करता है क्रेजी, ठीक है, एकदम पागलों की तरह डांस करता है एकदम क्रांति जब नाच नहीं पाता है तो। ठीक, या फिर स्मूथली, बहुत एकदम स्मूथ डांस करता है। ठीक, रजत राइट फास्टली, यहाँ पे लिख सकते हैं फास्टली, रजत जो लिखता है बहुत तेजी से लिखता है। ठीक, या क्लियरली लिख सकते हैं कि साफ लिखता है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल जो हो गए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर चमक रहे हैं, ये जो चीज़ है आपकी, ये आपके एडवर्ब कहलाएगी। ठीक, और ये आपकी वर्ब। अब ये वर्ब की विशेषता ही तो बता रहा है ये एडवर्ब, यानी प्ले है, प्ले कैसा है, स्लोली खेलता है, कौन खेलता है, राकेश है। सिंग, पूजा गाना गाती है, कैसा गाती है, बहुत जोर से गाती है। क्रांति डांस करता है, कैसा करता है, क्रेजी करता है। रजत कैसा लिखता है, फास्टली लिखता है, बहुत तेजी से लिखता है। ठीक,
ये आपका एग्जाम्पल हो गए एडवर्ब के पूरे। अब एक बार पूरा सेंटेंस ले लेते हैं लिख के, जिससे आपको उससे क्लियर हो जाए। जैसे यू, ये आपका यू, वाई ओ यू यू आर ब्यूटीफुल, बी ई यू, ब्यूटीफुल। अब देखिए ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आपका ये ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बी ई ए, ब्यूटीफुल। तो आपका ये जो यू आर वेरी ब्यूटीफुल आया, इसमें जो वेरी है वो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका एडवर्ब हो गया। अब क्या कर रहा है ये ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि आप जो है आप सुंदर हैं, लेकिन कितने, बहुत सुंदर हैं, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर एक सेंटेंस के अंदर। मैंने आपको बताया एक सेंटेंस में यू यानी आपका नाउन प्रोनाउन, ठीक, उसके बाद में आर आपका हेल्पिंग वर्ब, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव, इसमें हमने इससे पहले लगा दिया यानी एडवर्ब, ठीक। तो ये आपको एडवर्ब का एग्जांपल हो गया, जिसमें आपकी वर्ब जो है ब्यूटीफुल है, जिसकी ये विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव है बेसिकली आपका ये, तो इसकी विशेषता आपको बता रहा है। ये आपके कुछ कुछ चीज़ें थी एडवर्ब आगे चैप्टर में पढ़ने से पहले तो ज़रूरी थी जानना, तो वो मैंने आपको अभी समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं डिटेल बाई डिटेल, ठीक। चलिए सामने स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। आपकी एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई करता है किसके लिए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ईटीसी, ठीक। आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की विशेषता बताते हैं या उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे सभी शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर ये एग्जांपल लीजिए, मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिए, वो सारे एग्जांपल एडवर्ब के थे। आप देखिए सीता यानी आपकी नाउन, ठीक, इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता कैसी है, सुंदर है, लेकिन उसकी विशेषता बता दी कि कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ये वेरी जो शब्द हो गया वो आपका एडवर्ब हो गया। सी इज अ वेरी गुड सिंगर। अब गुड सिंगर पता हमें था ये कि अच्छी सिंगर है, अच्छी गायिका, उससे पहले वेरी लग गया तो बहुत अच्छी गायिका हो गई, ठीक। थिंक केयरफुली बिफोर यू गो, जाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो। अच्छा जो है केयरफुली मतलब आपका हो गया एडवर्ब, ठीक। आई ड्राइव वेरी केयरफुली, वेरी शब्द केयरफुली से पहले आ गया यानी आपका एडवर्ब में काउंट होगा, ठीक। आपको उम्मीद करता हूँ एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब पे। काइंड ऑफ एडवर्ब में सबसे पहला आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम शब्द आ रहा है यहाँ पे यानी वक्त की बात हो रही है, जो टाइम को व्यक्त करे, ठीक, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसके अंदर का हमारा नाउ आता है। जैसे अभी हो गया, टुडे यानी आज हो गया, डेली यानी डेली भी मतलब रोज हो गया, नेक्स्ट डे अगले दिन की बात कर, सून मतलब जल्दी की बात कर, रिसेंटली मतलब अभी अभी की बात कर, शॉर्टली मतलब कुछ देर बाद की बात कर रहा है, ठीक। लेट मतलब आप लेट हो चुके हैं, लास्ट नाइट, ईटीसी, इस तरह के सभी जो मतलब वर्ड्स होते हैं ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में कंसिडर करे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ही ब्रिंग्स मिल्क डेली, वह रोज दूध लाता है, ठीक। आपका जो डेली शब्द है इसमें काइंड ऑफ वर्ब का एडवर्ब ऑफ टाइम का ये एग्जांपल कहलाएगा। यू मे गो, आप तुम जा सकते हो, ठीक, यू मे गो तुम जा सकते हो, तो इसमें आपका जो एग्जांपल है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड पे। सेकंड क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब डिस्क्राइब द प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस। आपका कहने का मतलब क्या है कि उस स्थान का वर्णन करता है जहाँ पर कोई भी चीज़ घटित हुई होती है, ठीक है। उस बेसिकली स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका हेयर हो गया, देयर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, समवेयर हो गया, एवरीवेयर हो गया, इंडोर हो गया, ये सभी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कम इन, अंदर आना, इन मतलब अंदर आने के लिए, ठीक। दे आर प्लेइंग देयर मतलब वे वहाँ पर खेल रहे हैं, वहाँ पर जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है क्लियर हो गया होगा। अब आपका तीसरा जो आपका टाइप है, काइंड है, क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब डिस्क्राइब द मैनर इन विच समथिंग इज डन, किस तरीके में या किस लहजे में आपका कोई काम हो रहा है, उसको अगर जो शब्द बयां करते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्लोली, आपका काम स्लोली हो रहा है, ध्यानपूर्वक हो रहा है, हार्ड तरीके से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लाउडली हो रहा है, ब्रेवली हो रहा है,
ठीक, वेल अच्छे तरीके से हो रहा है, ये सभी आपके शब्द जहाँ पे नजर आएंगे वो सभी आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पे ही वर्क स्लोली, ठीक, वी वर्क हार्ड, तो हार्ड और स्लोली जो है वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ के आपको उससे ये पूछ लेते हैं ये एडवर्ब मतलब कहाँ पर है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो इसका आपके दिमाग में आ जाएंगे। आपको लिख के नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए, वरना अगर नहीं भी बनाने हैं तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में आए तो आप वहाँ पर कर पाएँ। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन आपसे इनके अंदर से पूछ लेते हैं चीज़ें। ठीक, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं आपके ये। ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर, जो संख्या आवृत्ति का बोध कराए। ठीक, जैसे वंस, ट्वाइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डन, हार्डली, रेयरली, समटाइम, ईटीजी, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर के उदाहरण हो जाते हैं। मतलब एक जहाँ पर नंबर की बात हो रही हो, एक बार, दो बार, बार बार, हमेशा, कभी नहीं। ठीक, यहाँ पर नंबर की हमें अनुभूति हो, समझ में आ रहा है, उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर की कंसिडर अपन करेंगे। ठीक, ही हैज़ नॉट सीन मी वंस, उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। वंस मतलब एक बार भी, ऑलवेज मतलब हमेशा। ये सभी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर के। ठीक, अब हम आपके चलते हैं पांचवें पर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी डिग्री, यानी मात्रा को जो व्यक्त करते हैं शब्द, वो आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री में कंसिडर करे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर टू हो गया, वेरी हो गया, ठीक, लिटिल हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ हो गया, रैदर हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, फ्यू हो गया। ये सभी आपके जब भी शब्द मिलेंगे आपको तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ही इज टू केयरलेस, मतलब ही इज टू केयरलेस का मतलब ही इज टू केयरलेस मतलब आपका ये तुम बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाह हो। ठीक, बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत ज़्यादा शब्द से पता चल रहा है टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में कंसिडर करा जाएगा। आवर वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, हमारा वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, यानी ऑलमोस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो आपका ये शब्द जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर कंसिडर करा जाएगा। ठीक, आप आपका छठवें पे आ जाइए, ये आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ही इज स्लो टू विन द रेस, ठीक, टू आएगा या टू आएगा, ये आपका मेरे ख्याल से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला आपका। ऐसे आपको ब्लैंक अंडरलाइन करके दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे क्या शब्द आना चाहिए, तो अभी आपको बताया मैंने टू आएगा यहाँ पे। ठीक, टू इसका राइट आंसर है। ठीक, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मतलब क्रिया की निश्चितता जो शब्द बताते हैं, जैसे सर्टेनली, ये आपका काम हो ही जाएगा। ठीक, श्योरली, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपका काम करूँगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं ना हम जनरली भाषा में, ऑब्वियसली भाई ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, है ना, डेफिनेटली भाई मैं आपका काम कर दूंगा। जब आपको जिन शब्दों से काम की पूर्ण समाप्ति की अनुभूति हो रही हो तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपका सातवां सेकंड लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब मतलब आपको इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ वाला। ठीक, हाउ जिसके अंदर आता है, और डब्ल्यू एच वाली फैमिली होती है। डब्ल्यू एच वाली फैमिली से मतलब व्हेन, वाई, वेयर। ठीक, ये सभी इसके अंदर जब आएंगे तो आप समझिए डब्ल्यू एच फैमिली की बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर व्हेन डज ही गेट अप, क्वेश्चन का इंटेरोगेटिव पता चल रहा है, हाउ तुम कैसे हो, वेयर डू यू लिव। ठीक, ये सभी आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से आती होंगी, बट एक बार रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आपका लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के अंदर जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब दो क्लॉज को जोड़ने लगे, जब आपको कोई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वो जो दो क्लॉज यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो वो आपका रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। आई नो द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, मुझे बस इतना पता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब वो कहाँ था। मतलब आपको डिटेल में बता दूं शब्द टू शब्द, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, वेयर ही हैज़ गॉन कि वो कहाँ गया है। आई नो मैं बस इतना जानता हूँ, आई नो मुझे पता है, द टाइम जिस टाइम पर, व्हेन द एक्सीडेंट जब एक्सीडेंट हुआ, टुक प्लेस आई नो द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस मुझे इतना पता है कि किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। ये आपका इसमें रिलेटिव एडवर्ब के अंदर आपका ये बता रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आठों जो जो भी मैंने आपके काइंड बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ लेते हैं वो उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है वो सब आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ी है, और अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं बना पाए तो वो हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड, ये आपके 4 वर्ड दे रखे हैं, नेवर, समटाइम्स, ऑफ्टन और ऑलवेज। इन चारों की हेल्प से आपको ये आठों के आठों एग्जाम्पल भरने हैं। पहला, आई टेक्स्ट माई फ्रेंड। ठीक, अब क्या आएगा यहाँ पे, आई नेवर आएगा, आई नेवर टेक्स्ट माई फ्रेंड, आई समटाइम्स टेक्स्ट माई फ्रेंड, ऑफ्टन टेक्स्ट माई फ्रेंड,
या ऑलवेज, तो यहाँ पर आप ऑफ्टन का प्रयोग करेंगे। आई ऑफ्टन, यहाँ पे लिखेंगे आई ऑफ्टन टेक्स्ट माई फ्रेंड, ठीक। शी डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर, ठीक। सी नेवर, यहाँ पर लगा के देखेंगे, सी नेवर डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर, ठीक। सी समटाइम्स डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर, या फिर सी ऑलवेज, यहाँ पर आएगा ऑलवेज, ठीक। सी ऑलवेज डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर। इसी तरह से आपको ये सारे आठों के आठों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपको कंप्लीट करने होंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक। आपका ये वाला दूसरे टाइप से पूछे जाते हैं कि दो ऑप्शन दे देंगे आपको और फिर उसमें से पूछेंगे कि आपका कौन सा सेंटेंस इसमें आना चाहिए, ठीक। टू चूज द करेक्ट आंसर। वी गो ऑफ्टन फॉर अ राइड, वी ऑफ्टन गो फॉर अ राइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी ऑफ्टन गो फॉर अ राइड, यानी आपका ए ऑप्शन। टॉम फिल्म ऑन टीवी, टॉम वॉचेस समटाइम्स फिल्म ऑन टीवी, टॉम समटाइम्स वॉचेस फिल्म ऑन टीवी, यहाँ पे आएगा ए, टॉम वॉचेस समटाइम्स फिल्म ऑन टीवी, ठीक। टॉम समटाइम्स वॉचेस फिल्म ऑन टीवी, नहीं, यही आपका पहले ही आएगा, ठीक। इस तरह से आपके दो मैंने करा दिए, दो पहले करा दिए, आपको बाकी ये तीन रह गए वो आपको खुद से करने होंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आपको नीचे टेलीग्राम की चैनल की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दे रखी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन आप नीचे देख रहे हैं, इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप इस पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं और आप प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसमें आप इस क्लासेस